रेखा, जिसे बाप ने नाम देने से इनकार कर दिया, जिसकी ज़िंदगी काफ़ी कष्ट में बीती, उस रेखा ने फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया, पहचान बनाया। यूँ तो भारतीय सिनेमा में प्रत्येक वर्ष लाखों लोग आते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं और ज़्यादातर वैसे ही अपने भाग्य से निराश होकर लौट जाते हैं। कुछ गिने चुने ही होते हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया में सफलता मिलती है। रेखा भी उन्हीं अदाकाराओं में से एक है जिसने भारतीय सिनेमा में अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि बेहतरीन अदाकारी से रेखा आज भी भारतीय फिल्म के दर्शकों के दिलों पर राज करती है। कई किस्से, रोमांस फिल्मों में काम, कभी रंग को लेकर तमाम चीज़ें रेखा के जीवन से जुड़ी रही, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा आगे ही बढ़ती रही। आइए जानते हैं रेखा के फिल्मी सफ़र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। 10 अक्टूबर 1954 को एक साउथ इंडियन परिवार में जन्मी रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनकी ज़िंदगी का शुरुआती दौर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता जेमिनी गणेशन साउथ इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता में से एक थे, लेकिन उन्होंने रेखा को कभी नहीं अपनाया और न ही उन्हें अपना नाम दिया। रेखा की मां पुष्पावली भी खुद साउथ की फिल्मों की अदाकारा थीं, लेकिन पारिवारिक हालत इस कदर ख़राब थे कि रेखा को बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना पड़ा। रेखा ने महज 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु फिल्म इनवी गुट्टू, जो 1998 ईस्वी में बनी थी, उसमें से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में धकेल दिया, जबकि रेखा हमेशा से एयर होस्टेस बनना चाहती थी ताकि वह पूरी दुनिया घूम सके। लेकिन मजबूरी के चलते रेखा ने फिल्म में काम करना शुरू किया, जिस कारण वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। रेखा को अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में उनके रंग और सुंदरता को लेकर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उमराव जान जैसी फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के बावजूद रेखा ने अपने संघर्ष से कभी हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें धीरे धीरे शिखर पर पहुंचा दिया। रेखा की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा का विषय रही है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। वर्ष 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनका रिश्ता टूट गया। मुकेश की आत्महत्या के बाद रेखा को कई बार इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को मजबूती से झेला। रेखा के अफेयर की भी चर्चाएं हमेशा सुर्खियों में रही। अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा से लेकर संजय दत्त तक कई बड़े सितारों के साथ उनका नाम जुड़ा। हालांकि रेखा ने हमेशा अपने रिश्तों पर चुप्पी साधी रखी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के संबंधों की बड़ी चर्चा होती थी और फिल्म सिलसिला को उनकी प्रेम कहानी अमिताभ बच्चन के साथ और रेखा ने अपने कैरियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, मिस्टर नटवरलाल, खून भरी मांग और खिलाड़ियों के खिलाड़ी जैसे फिल्मों ने उन्हें सिनेमा जगत में अमर कर दिया है। रेखा के पास एक्टिंग के अलावा गाने और मिमिक्री करने की भी बेहतरीन कला है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। यहाँ तक कि स्मिता पाटिल और नीतू कपूर जैसी अभिनेत्रियों की डबिंग भी उन्होंने की है। फिल्म खूबसूरत के लिए उन्होंने खुद का एक गाना भी गाया है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। अपने कैरियर में उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हासिल किए, जिनमें से 1 नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री शामिल हैं। 10 अक्टूबर को रेखा का जन्मदिन है और इस मौके पर जन्मदिन की उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। रेखा न केवल एक लिविंग लीजेंड हैं, बल्कि आज भी वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं।